गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक जो है आपका मोल कंसेप्ट। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर कि मोल्स होते क्या हैं। अब जो मोल्स हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वन डजन ठीक है, मीन्स यहाँ होता है 12 क्वांटिटी, है ना। मतलब एक डजन के अंदर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 1 सेंचुरी मीन्स 100, अंडरस्टूड। 1000 मीन्स इतनी संख्या, ठीक है। उसी तरह से जो है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को मेजर करने के लिए जो है मोल का यूज करते हैं। क्वांटिटी टर्म है, मोल क्या है, एक क्वांटिटी टर्म है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 मीन्स यहाँ पर यह है, यदि आपने बोला है कि 1 मोल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। मतलब एक मोल के अंदर हम इतनी संख्या को बोल सकते हैं, यदि संख्या होगी, वो चाहे एटम की हो सकती है, मॉलिक्यूल की हो सकती है, आयंस की, कंपाउंड्स की हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि मोल्स क्या है। मोल्स जो है क्वांटिटी टर्म है, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं कि 1 डजन, ठीक है, बनाना, तो एक डजन बनाने में कितने 12 केजी होते हैं, तो वो बोलेंगे 1 मोल बनाना मीन्स यहाँ पर क्या है, तो क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर कि एक मोल बनाने के अंदर कितने बनाना होंगे, ठीक है। तो हम 1 मोल बनाना, 1 मोल एप्पल बोल सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी आएगी वो इकट्ठी कलेक्टिव क्वांटिटी रहेगी, तो वो कहलाएगी आपकी क्या, मोल, अंडरस्टूड। तो मोल भी क्या है, क्वांटिटी टर्म, ओके। लिखा है हमारे पास ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम, ठीक है, जो है बहुत छोटा, नगण्य मतलब सूक्ष्मतम कण होता है, क्या, एटम्स बहुत छोटा होता है, ठीक है। साइज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल, छोटा होता है। इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। ऑल्सो देयर नो इज वेरी लार्ज, ठीक है, क्वांटिटी इज लार्ज। मान लो कि हमने बोला है कि एक कंपाउंड में कितने एटम्स होंगे, ठीक है, मतलब एक कंपाउंड में कितने एटम होंगे, तो लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 10 ग्राम वाटर के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वैसी टर्म कौन सी है, क्वांटिटी टर्म होती है, अंडरस्टूड। तो फिर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो है किसी भी पदार्थ को रिप्रेजेंट करने की क्वांटिटी किस कहलाती है, इन एसआई यूनिट, ठीक है। किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी मापने की यूनिट क्या कौन सी होती है, मोल होती है। तो एसआई में क्या बोलते हैं इसको अपन, मोल, ठीक है। और मोल्स मतलब क्या होता है, 1 मोल्स के अंदर जो है 6 × 022 × 10⁻23 क्या होगी, मोल्स होगा, अंडरस्टूड। जैसे हम बात कर सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यदि मैंने कहा आपसे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो मेरे पास में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इतनी क्वांटिटी 6.022 × 10⁻23 जो है मेरे पास में हाइड्रोजन एटम्स होंगे। एक मोल मैंने कहा है, एक 1 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बोलते थे अपन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, तो मेरे पास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मेरे पास में जो है इतनी क्वांटिटी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, अंडरस्टूड। मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो मेरे पास में कितने ऑक्सीजन होंगे, तो मेरे पास में जो है टोटल 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, अंडरस्टूड। अब बोला गया है कि मोल्स का जो है मास से क्या संबंध है, रिलेशंस बिटवीन मोल्स एंड मास, अंडरस्टूड। तो हम बोलेंगे यहाँ पर मोल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज क्वांटिटी इन विच दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इक्वल इन नंबर ऑफ एटम्स एज इन 0.012 kg और 12 ग्राम कार्बन। मीन्स यहाँ पर यह है कि मैंने कहा है कि 1 मोल्स
जो मेरे पास में सब्सटेंस रहेगा तो वो किसके इक्वल रहेगा, तो वो इक्वल रहेगा आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो कार्बन 12 होता है एक रिलेटिव मास बताने वाला होता है। मीन्स यहाँ पर ये है कि जब एटम्स होते हैं तो एटम्स का कुछ ना कुछ मास होगा, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मास होगा। तो किसी एक को रेफरेंस मानकर, किसी एक एटम्स को रेफरेंस मानकर उससे जो है रिलेटिव मास निकाला जाता है। अंडरस्टूड? रिलेटिव मास निकाला जाता है, ठीक है। तो कार्बन 12 होता है आइसोटोप, इसको जो है एक मतलब आइडियल माना गया है। इसके कंपेयर से जो है दूसरे एटम्स के मास भी काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को आइडियल माना गया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद में ऑक्सीजन को माना गया था आइडियल, उसमें कुछ कमियां आ गई। उसके बाद जो है इस कार्बन को आइडियल माना गया। 12 कार्बन 12 क्या है, इसका एटॉमिक मास है। इसका एटॉमिक मास है तो कितना आता है 0, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 0.012 kg, और करके लिख सकते हैं अपन यहाँ पर लिखा है हमारे पास में 12 ग्राम। मतलब इसका जो वेट रहेगा तो इसके जो वेट से अपन जो है दूसरे का जो है वेट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका 60 किलो आपका वेट है तो आपने कैसे मेजर किया कि आपका 60 किलो वेट है, तो आपने जो है किलोग्राम को देख के किया है। तो ये किलोग्राम क्या है, आपका रिलेटिव मास है, ठीक है। मतलब क्या है, ये रिलेटिव मास होता है। अंडरस्टूड? तो ये बोला गया है यहाँ पर आइसोटोप मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा जो है कार्बन 12 का मास कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। और एक कार्बन एटम का मास कितना होता है 1.992648 × 10⁻⁻23 ग्राम। किसका होता है ये, सिर्फ एक कार्बन एटम का इतना मास होता है, मास, ठीक है। और किसके इक्वल होगा वो, मास ऑफ 1 मोल कार्बन। यदि अपन ने 1 मोल कार्बन लिया है तो ये मास जो है इसके इक्वल होगा। अंडरस्टूड? फिर यहाँ है नंबर ऑफ एटम 1 मोल्स, ठीक है। यदि हमको 1 मोल एटम का 1 मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे अपन, कार्बन का 1 मोल्स निकालना है तो 12 ग्राम कार्बन अपॉन मोल कार्बन 12, अपन क्या आएगा इसका, मोल कार्बन 12 अपॉन के अंदर जो है इसकी वैल्यू आएंगी यहाँ पर कार्बन की जो अपन ने की है 1992648 × 10⁻⁻23 अपॉन 12 कार्बन, ठीक है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, मोल आएंगी, ठीक है। तो 6 × 022 × 10⁻23 एटम्स पर मोल रहेगा। अंडरस्टूड? गाइस जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कौन सा है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल डिजिट रिपोर्टेड इन अ गिवन डेटा आर सर्टेन एक्सेप्ट द लास्ट वन व्हिच इज अनसर्टेन। मींस यहाँ पर ये है कि मापन से प्राप्त अंकों को, ठीक है, अपन ने मेजर किया, उससे प्राप्त अंक हमारे पास में आए तो उनके परिमाण को की शुद्धता चेक करने के लिए, ठीक है, इसकी परिमाण की शुद्धता चेक करने के लिए पूर्वक प्रदर्शन किया जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि यदि आपके जो है आपने मेजर किया, किसी कैलकुलेट किया और जो उसका आंसर आया तो उसको जो चेक करने के लिए जो है क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, सार्थक अंक होता है। अब समझते हैं इसको, एग्जांपल के तौर से समझते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट नंबर सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। टोटल जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू की, सार्थक अंक कहलाते हैं। कौन, जितने भी नॉन जीरो मतलब 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 तक सब क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, जीरो को छोड़कर, ठीक है। हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले यदि हमारे पास एग्जांपल है कि 257 है तो 257 तो क्या है हमारे पास में जो है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास, क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यदि हमारे पास में जो है 52.32 है तो हमारे पास में क्या है
सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब यहाँ पर इसमें एक भी जीरो नहीं है। जीरो को छोड़कर सभी क्या कहलाते हैं, नॉन जीरो डिजिट कहलाते हैं, और जो है सभी क्या होती है, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। अंडरस्टूड। ये एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर है 0.00234, ठीक है। मींस यहाँ पर ये है कि इतनी क्या है हमारे पास में जो है जीरो डिजिट होती है, और हम जीरो डिजिट को डिकाउंट नहीं करते हैं। इसका मींस यहाँ पर ये है कि हमारे पास में जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। क्या बोला गया, हमारा हम जो मेजर करते हैं उस मेजर के अंदर जो वैल्यू आती है, इसको मतलब जो इसकी शुद्धता को मापने के लिए जो मेजर की जाती है उसे क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 20352, यहाँ पर जीरो आ गया, लेकिन ये जीरो जो है कलेक्टिव फॉर्म में अंदर है, ठीक है। मतलब ये ना तो आगे है ना तो पीछे है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 5 हमारे पास में क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक है। नंबर यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर अब यहाँ पर जो है 2 और 2 जीरो है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 2 को जो है काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आई, 1 आई है, ठीक है। यदि जीरो आगे रहे या जीरो पीछे रहे तो उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हमारे पास में 200.0। अब यहाँ पर एक बात आ गई है कि यहाँ पर भी तो जीरो लिखी थी, लेकिन यहाँ पर डेसिमल आ गया है, पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट के कारण जो है ये सभी जो है क्या रहेंगे, ये सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे। अंडरस्टूड। यहाँ पर डेसिमल आ गया है तो टोटल सभी जो है सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, टोटल 4 आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 65,000 में जो है 3 जो है जीरो आ रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर ये है ना तो इसमें डेसिमल है और ना इसमें कुछ संख्याओं के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 65 जो है सिग्निफिकेंट नंबर 2 रहेगी। तो गाइस आज आपने जो है जो आपने आज मोल कंसेप्ट पढ़ा है आपने, और आज आपने सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है। थैंक यू।